Hello, welcome back to my YouTube channel which is called Good News with Moon Mara। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयबिलिटी वर्सेस सिस्टम्स एंड हु इज़ द कल्प्रिट। लेट्स सी कौन है कल्प्रिट। एंड बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने सोचा कि चलो अपनी भी व्यूज़ दे देते कि इतनी भी क्यों है ना, इतना कहाँ अनएम्प्लॉयड है। लेट्स सी। और अनएम्प्लॉयबिलिटी क्या एल्यूजन है या रियलिटी है। रियलिटी कुछ और है तो लेट्स सी कि कितना एल्यूजन है और कितना रियलिटी है। तो पहले हम समझते हैं कि अनएम्प्लॉयबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड लेट्स सी। इसके बाद अपने आप से सवाल पूछते। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी मीन्स लैकिंग बिहाइंड इन स्किल्स। ओके, ध्यान से सुनना। स्किल्स एंड द एबिलिटीज़ एंड द क्वालिटीज़। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट योर डिग्री, अनएम्प्लॉयबिलिटी। तो मैं सवाल पूछती हूँ कि स्किल्स इम्प्रूव हो सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियस येस। कि एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो सकती है, इट इज़ ऑब्वियसली येस। एबिलिटीज़ में हम क्या देखेंगे? ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ देखेंगे। आर यू अ साउंड पर्सन, मीन्स क्या आप मेंटली फिट हो या फिजिकली फिट हो। अगर हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ओके। एंड दूसरा पॉइंट क्वालिटी। अगर स्किल्स और एबिलिटी ठीक है तो क्वालिटी अपने आप में इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके अच्छे हैं तो अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात ही नहीं होता। और आप सोच रहे होंगे कि तो फिर जो नेशनल सैम्पल की या सेंसस की रिपोर्ट का क्या कहना है। लुक, उनको वो पूछते हैं कि कौन है अनएम्प्लॉयमेंट, आप अपनी रेज करते हुए हैंड। तो वो ये तो नहीं देखते ना कि आपकी अनएम्प्लॉयबिलिटी का रीज़न क्या है। ठीक है। कुछ लोग तो यही बोल रहे होंगे कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, या गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ ख़राब है, या कंपनीज बहुत रिजीट है अपनी वर्क्स को लेके। अगर ये है तो मैं सवाल पूछती हूँ, एक टाइम के बाद आपके घर पे आपको पूछा जाएगा कि बच्चा आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ है घर के लिए। इफ़ योर पेरेंट्स, राइट, योर पेरेंट्स इज आस्किंग यू वन डे वेयर इज़ योर कंट्रीब्यूशंस, how can you expect some companies or any organizations to fit you free? It's obviously nonsense, right? तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो अब देखो, अगर आपने अपनी जो भी प्रोफेशंस पे आप हो, आप वकील हो, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या आपने बीएड या एमएड किया हो, ठीक है, या आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हो। अपने अपनी डिग्री के बाद आपने अगर अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है और आपने कोई स्कूल्स पे आप जॉब कर रहे हो। ओके, you're working in some schools and आप बोल रहे हो कि that they are not increasing increment, my salaries increase नहीं कर रहा। मैं पूछती हूँ कि आपने क्या सी टेट के एग्ज़ाम्स दिया हुआ है या टेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड्स, राइट। एक टीचर के लिए एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आपने उसके लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है? इफ़ यू आर सेइंग नो, then they will provide you the salary what they decided, not according to the standard or systems, right? इवन आप क्वालिफाइड भी होते हो तो आपको झटाक से नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा टाइम काम करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू गेट दैट, गेट द डिज़ायरेबल सैलरीज। ओके। और दूसरा पॉइंट, अगर आप इंजीनियर्स हो, आपने इंजीनियर कंप्लीट किया और आप बोल रहे हो तो मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, भैया एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। बच्चे एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है तो अब्दुल कलाम जैसे बंदे हमारे देश से नहीं निकलते। ठीक है। तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप बोल रहे कि वही सिर्फ है, नहीं, बहुत सारे हैं, लिस्ट अनकाउंटेबल है। ठीक है। तो आपने इंजीनियर स्टूडेंट, क्या आपने ईजरो के बारे में ट्राई किया? ईजरो के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते, क्या उसके लिए आपने सोचा? जब इंजीनियर लेने से पहले, जब आप 12th में थे, मैं इंजीनियर लूँगी, आपने सोचा? आपने अगर नहीं सोचा तो ऑब्वियसली बात है कि आप पीछे रह जाओगे। ठीक है। लाइक उसके बाद आपने कभी बार के एग्ज़ाम के लिए देखा, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसको इंजीनियर स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, जो मैथमेटिक्स या फिज़िक्स बैकग्राउंड के होते हैं। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस या डिफेंस के लिए जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो मांगते क्या है? वो इंजीनियर बैकग्राउंड के मांगते हैं। इतने सारे इंजीनियर स्टूडेंट हैं बोल रहे कि हम तो अनएम्प्लॉय हैं, हम तो भैया आपने इन जो लिस्ट है जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं,
उसको आपने चेकआउट नहीं किया और आपने दिया नहीं और आपने अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात आप पीछे रह जाओगे। देन आफ्टर यू ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम्स एंड द गवर्नमेंट्स और द ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो दूसरा पॉइंट, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और बोल रहे हो कि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स का तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही बेकार है, बोलने से पहले क्या आपने कभी ट्राई किया कोई सीए फर्म पे अपने काम करने के लिए, या आप अकाउंटिंग पे स्पेशलिस्ट करना चाहते हो और अकाउंटिंग पे हो तो आप टैक्सेशंस के बारे में पढ़ना चाहते हो, आपने ट्राई किया, आपने ट्राई नहीं किया होगा, तभी जाके आप बोल रहे हो। आपने ट्राई ही नहीं किया तो यू आर इवन नॉट अलाउड टू से दिस, ठीक है। ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ये टैक्सेशन और अकाउंटिंग या ऑडिटिंग किसके लिए है? आपके लिए है, राइट? दे वांट यू टू वर्क फॉर देम, तो ऑब्वियसली दे डिमांडिंग यू, बट आप ही अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे हो और आप बैठे हो और कंप्लेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अनएम्प्लॉय ही होंगे, ठीक है। तो वो जो अनएम्प्लॉय है उसके लिए हम सिस्टम को या एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। एंड दूसरा पॉइंट, अगर आप एलएलबी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, एलएलबी स्टूडेंट, और आप बोल रहे हो कि देखो मैं एलएलबी स्टूडेंट हूँ और मैं ये बेच रही हूँ, ये कर रही हूँ और मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, और ये रीज़न एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, ऑर्गेनाइजेशन ख़राब है, या गवर्नमेंट ख़राब है। आप एक ऐसी प्रोफेशंस पे हो जिसकी जिसको ज़रूरत है एवरी टाइम की बुक्स खोले, ठीक है। एलएलबी इज़ अ डिग्री जिसमें स्टडी करना पड़ता है। आप देख सकते हो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ जी की, जिसकी जो एजुकेशन सिस्टम्स एजुकेशन बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। ही इज़ डॉक्टर ऑफ जुडिकल साइंस कहा जाता है, या आप जुडिकल साइंस लॉ कहा जाता है, जो लॉ में आप डॉक्टरेट करते हो। उन्होंने ये किया हुआ, उनकी जो अचीवमेंट है वो ऐसे तो आए नहीं होंगे कि मैंने बीए कर लिया, एलएलबी कर लिया, बस नहीं। दे अपग्रेड, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। अगर आपने जो प्रोफेशन पे हो आपने उसको स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। तो किसी को ब्लेम करना, इट्स वेरी चीपेस्ट वे। एंड दूसरा पॉइंट है कि आप अगर कोई मैनेजमेंट पे या होटल इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, अगर उसको उसमें भी आपको डिमांड करते हैं कि आपकी स्किल्स अच्छे हो, अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो आप आप हेडशिप नहीं बन सकते या आप मैनेजर लेवल पे नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली बात कहाँ पे अटकते हैं? आपकी स्किल्स, एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ के ऊपर आते हैं। अगर ये तीनों के ऊपर आपने काम करना बंद किया है या आपने काम ही नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो हमें इनके ऊपर में काम करना है, ना ही कि हम किसी को ब्लेम करें कि मेरा तो ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ द एजुकेशन और सिस्टम्स, पूरा बुरा है, पूरा ख़राब है। और एक बहुत ही अजीब वाला बात ये भी है कि कोई ग्रेजुएट या कोई एमए किया या बीए किया, कुछ बाहर पे कुछ बेच रहा है, उसे सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया ये ऐसे किया और ये ऐसा बेच रहा है। इट्स अ बिजनेस, राइट? इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉय। उसको ऐसे मत देखो कि वो ऐसा कर रहा है तो भैया जॉब तो है नहीं देश में, लोग तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। भैया वो करने के लिए भी करेज चाहिए होता है। यू नीड अ करेज टू डू दैट। उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो हम लोगों को ब्लेम हम बहुत ही आराम से कर लेते हैं, और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और स्पेशली जब आप बहुत ही वेल एजुकेटेड हो और सिस्टम के बारे, एजुकेशन के बारे बुरा बोल रहे हो, इट्स वेरी बैड। ऑलवेज रिमेंबर, ब्लेमिंग और विक्टिमाइजेशंस जो करते हैं, इट्स द चीपेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट में सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड नॉट एंटरटेन दिस, एंटरटेन दिस काइंड ऑफ थिंग। और आई विश कि मेरे जो गुड न्यूज़ चैनल जो देखते हैं वो इस तरह की ब्लेम और विक्टिमाइजेशन कार्ड प्ले ना करें और देखिए चीज़ों को। अगर आपके सामने पे कोई बोल रहा है कि मैं तो अनएम्प्लॉय हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मेरा तो एजुकेशन तो हुआ नहीं, तो पूछो उसको कि आपकी एजुकेशन इतना है कि आपने अपनी स्किल और एबिलिटी और क्वालिटीज में अपने काम किया। उसने बोला नहीं, मुझे तो प्राइवेट में भी नहीं मिलता। भैया प्राइवेट में क्या मांगते हैं? वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपको मांगते हैं। अगर वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी मांग रहा है तो प्लीज़ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, इंग्लिश पे स्टडी कीजिए। ऑनलाइन कितने सारे हैं, आज तो ऐसा कोई है नहीं है कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। एवरीवन हैव, मैक्सिमम हैव
ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर किसी के पास अगर नहीं है तो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट अगर किसी के पास है और स्टिल सेइंग कि मुझे तो प्राइवेट पे जॉब नहीं मिलता क्योंकि उनको इंग्लिश चाहिए, तो प्लीज़ यूट्यूब पे 24 आवर्स डांस या इंटरटेनमेंट देखने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपनी जॉब रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कीजिए। इंटरटेनमेंट देखना बुरा नहीं है, बट स्टिल द सेम टाइम अगर वो तुम्हें आपकी सोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। समथिंग विच प्रोवाइड यू योर सोर्सेज, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहा है, उसको देख के तो आप उस चीज़ को देखिए, ठीक है। इंग्लिश अगर प्रोफिशिएंसी मांग रहे तो इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। तो फिर आखिर में हम यही बोलेंगे कि ब्लेम गेम खेलना छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट या एजुकेशन सिस्टम्स या ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना छोड़ दीजिए और अपने आप में काम करना सीख लीजिए। एंड आई होप कि ये गुड न्यूज़ यहाँ पे यही है कि हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे और हमें पता है कि स्किल्स, एबिलिटी और क्वालिटी इम्प्रूव हो सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। एंड सो हमारी जो यूट्यूब की जो फैमिली है, गुड न्यूज़ की फैमिली, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर में काम करना सीखेंगे। अगर अपने जूनियर्स हो या सीनियर्स हो उनको भी बोलना स्टार्ट करेंगे कि प्लीज़ डोंट ब्लेम एनीवन, वर्क ऑन योरसेल्फ। तो आगे आपको जो भी डिज़ायर, वट एवर यू डिज़ायर, यू विल गेट डन। तो फिर आज का गुड न्यूज़ यही था, ब्लेम गेम खेलना छोड़ दीजिए और वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड आज का गुड न्यूज़ बस यही है। एंड स्टे ट्यून विद माय चैनल विच इज़ कॉल्ड गुड न्यूज़ विद मूनमारा। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको यही इस तरह की बिल्कुल अच्छी खबरें दूँगी। और हमेशा याद रखना, ये मेरी जो भी मैंने अभी एनालाइज किया है वो मेरी लॉजिक मेरी इट्स वट एवर लॉजिक बिहाइंड इज़ माई आइडिया। एंड इफ़ यू थिंक दैट माई आइडिया इज़ नॉट कोऑपरेट विथ योर आइडिया, then please let me know कि आपके आइडिया इसमें क्या है। एंड कमेंट्स बिलो आप कमेंट्स कर सकते हो और मे बी आपसे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। मैंने तो अपनी तरफ से बोल दी, आप अगर आप कुछ अपने व्यूज़ ऐड करना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाऊँ। क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मुझे ऑडियंस को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना है देन आई शुड बी वर्क ऑन माई स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल विच इज़ कॉल्ड गुड न्यूज़ विद मूनमारा। एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से मैं बहुत ही अच्छी खबरें जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी अपनी तरफ से कुछ सल्यूशंस लेके आऊँगी, अपनी तरफ से कुछ आइडिया दूँगी और शायद वो आइडिया किसी के लिए काम आ जाए और नेगेटिविटी या डीमोटिवेटिंग थिंक रिड्यूस हो जाए। वो जो भी वेल एजुकेटेड है या अभी एजुकेटेड हो रहे हैं या जो डिग्री कर रहे हैं उनके दिमाग में ये ना आए कि सिस्टम ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। तो आई होप कि वो देखे तो उनको मोटिवेट हो और वो देखे और सोचे कि नहीं यार इतना भी बुरा नहीं है, हम अपने आप पे काम करें तो ही बेस्ट है। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ whenever I upload the videos. Thank you so much and God bless you and stay healthy and stay beautiful and always talk about good thing and this is what life all about, right? So bye and we'll see you next video. Bye.